जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धास्वेदनुधा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रौजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्सनः निगमकल्पतरोरगलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सज्जनों, अपना श्रीमद् भागवत का क्लास फिर आज का प्रारंभ करते हैं। विदुर जी को मैत्री जी कहते हैं। विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं कि भगवान, मैंने तो सुना था कि दक्ष प्रजापति तो अपनी पुत्रियों पर बड़ा ही प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करता था दक्ष प्रजापति। फिर उसने सबसे छोटी अपनी ही पुत्री सती का अनादर क्यों किया, शिव से द्वेष क्यों किया, मैं ये सुनना चाहता हूँ। मैत्र जी कहते हैं, कस्तं चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहं आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्। तो विदुर जी का प्रश्न था कि कस्तं चराचरं गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहं, जो सारे ब्रह्मांड का गुरु हैं, चराचर के अंदर निवास करने वाले, सबके आत्मा राम, तो ऐसी परमात्मा शिव का दक्ष प्रजापति द्वेष क्यों करता था। आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो द्वैत दैवतं महत्। तो मैत्र जी कहते हैं कि एक समय प्रजापतियों के यज्ञ में सभी ऋषि देवता आदि एकत्र हुए थे, सभी आए थे। तो वहां पहुंचे तो वहां शिव जी भी आए थे, देवता ऋषि मुनि सब आए थे, भगवान भोलेनाथ भी वहां थे। लेकिन उस समय अभी दक्ष प्रजापति जो है थोड़ा विलंब से आया। अब दक्ष प्रजापति जो है सभी प्रजापतियों का प्रमुख था, तो सभी उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए। लेकिन भोलेनाथ तो मस्त अपने आनंद में बैठे रहे, तो दक्ष प्रजापति को ये भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। और दक्ष प्रजापति जो है सारे देवता समाज, ऋषि समाज सबने स्वागत कर लिया, तो उसकी नजर उन पर नहीं थी।
उसको केवल शिव जी ने मेरा मान सम्मान क्यों नहीं किया, मेरे मान में सम्मान में खड़े क्यों नहीं रहे, उसको बड़ा क्रोध आया। ये तो मैंने इसको मेरी कन्या दी है, मैं उनका ससुर हूँ, तो फिर भी मेरे मान सम्मान के लिए खड़ा नहीं हुए। तो इस तरह बड़ा क्रोध करता हुआ बोलने लगा उसी सभा में, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में रह देवा सहग्नयः। देवताओं, प्रजापतियों सुनो, हे ब्रह्मर्षियों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कोई ना समझ होकर बात नहीं कह रहा हूँ, ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता हूँ, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। तो यह देखो, शिव निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिलाया जा रहा है। देखिए, सद्भिः आचरिता पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। तो ये महादेव ने इस पवित्र परंपरा को दूषित किया है। ये महादेव मेरे पुत्र के समान है, शिष्य के समान है। मैंने उसको अपनी पुत्री दी, फिर भी यह मेरा स्वागत नहीं करता। अशिष्ट भाषा का प्रयोग उस सभा में दक्ष प्रजापति शिव जी के लिए कहता है कि ये मेरे पुत्र के समान है, शिष्य के समान है। हालांकि भोलेनाथ तो सारे संसार के जगत गुरु हैं। तो और ये दक्ष प्रजापति कह रहा है कि ये मेरे पुत्र के समान, मेरे शिष्य के समान। हाँ, ये जीव हैं, जीवात्मा कह रहे हैं परमात्मा को, भोलेनाथ को। तो यह मेरा स्वागत नहीं करता। जिस प्रकार कोई अनिच्छा से शूद्र को वेद पढ़ाए, इसी प्रकार मेरी इच्छा न होते हुए भी मैंने अपनी सुकुमारी कन्या को इसको दे दिया। मैंने इसे दे दिया, इसके साथ विवाह करा दिया। यह तो भूतों के नाथ नंगे नंग धड़ंग भटकता रहता है। इस पर देखो इसकी वेशभूषा, इसका रहन सहन हम देवताओं जैसा नहीं है। कभी हंसता है, कभी नाचता है, तो कभी केवल नाम ये धारण किया है शिव, लेकिन इसने केवल नाम मात्र धारण कर लिया है। तो शिव का वस्तुतः अर्थ उसमें बिल्कुल नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, वास्तव में वो शिव नहीं, वो तो अशिव है। दक्ष प्रजापति भरी सभा में सब चीजें बोल रहा है। और मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर, मैंने ब्रह्मा जी के फालतू बहकाव में आकर इस भूतों के सरदार को, आचारहीन को मेरी भोली भाली बेटी ब्याह दी है, विवाह कर दिया है। अयम तो देव यजनम इंद्रोपेन्द्राभिर्भवः यज्ञे भागम न बलवताम देवे देवगणाधमः। अब मैं इसको श्राप देता हूँ कि अब आगे चलकर इसको कोई भी यज्ञ में उसको शामिल न करे, और ना ही यज्ञ में भागम लभते, यज्ञे भागम न लभताम देवे देवगणाधमः। तो इधर जो है इस सभा में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आया। नंदीश्वर बड़े क्रोधित होकर उस दक्ष प्रजापति को भी श्राप दिया। नंदी ने भी द्वैहत्यज्ञ पृथक दृष्टि तत्वतो विमुखो भवेत् स्त्री कामस्सोस्तुतितरां दक्षो बस्तमुखो चिरात्। नंदी ने भी बड़ा भयंकर श्राप दिया कि जाओ, तू तो जो है तू मेरे भगवान को
यज्ञ आदि से दूर कर रहा है। जहाँ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम तत्व रहित हो जाओगे, तत्व तो विमुखो भवित, तत्व ज्ञान से विमुख रहोगे, अज्ञानी बने रहोगे। स्त्री के अधीन जैसा कोई एक बकरा रहता है वैसा तू होगा, और तुझे शीघ्र ही बस्त दक्षो बस्त मुखो चिरात, अब तुझे शीघ्र ही जो है बकरे का मुख लगेगा, बकरे का सर लगेगा। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया और नंदिनी ने उसको श्राप दिया, अब ज्यादा यहाँ बैठा तो और इनके आदान प्रदान होते रहेंगे। तो भगवान शंकर वहां से निकल पड़े। चले तो नंदी भी उनके साथ, नंदी भृंगी जो उनके गण थे वो भी भगवान के साथ निकल गए हो। तो निकल गए और अपने कैलाश पर आकर समय निकल गया, बहुत समय निकल गया है। तो इतने में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब अध्यक्ष नियुक्त किया, प्रेसिडेंट बना दिया। जब देखो अनधिकारी को अधिकार मिल जाए, पावर मिल जाए, उसका निश्चित ही दुरुपयोग करता है। अपने मान सम्मान के, अपने अहंघमांड को दिखाने के लिए उस करता है। तो दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया। तब क्या हुआ? उल्टा हुआ। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बस क्या था फिर? जब प्रजापतियों का प्रेसिडेंट बनाया, अध्यक्ष बना दिया, तो इसको बड़ा घमंड आया, बड़ा अहंकार आया। अरे साधारण जो है कॉर्पोरेटर बनता है मोहल्ले का तो बड़ा नेता अपने आप को समझता है, राजा समझता है। यहाँ तो इसको तो प्रजापतियों का प्रेसिडेंट बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ा अधिकार, ज्यादा अधिकार मिलते ही बड़ा घमंड आया और सोचने लगा कि अब मेरे पास मौका है। कई सालों पहले मेरा अपमान महादेव ने किया था। नहीं को अस जन मा जग माही, नहीं को अस जग जन माही, नहीं को अस जन मा जग माही। प्रभुता पाही जाहि मद नाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। प्रभुता पाई। देखो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे संसार में कोई नहीं है। नहीं को अस जन्मा जग माही, ऐसा संसार में कोई जन्मा नहीं है जो अधिकार प्राप्त होते ही घमंडी ना हो। प्रभुता पाही जाहि मद नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रभुता मतलब स्वामित्व, अधिकार मिलते ही मद अहंकारी ना हो। ऐसा संसार में बहुत ही कम देखा है, देखा ही नहीं है, ऐसे भी कहते। तो दक्ष ने भगवान शंकर को ब्रह्मनिष्ठा को इधर जो है दक्ष प्रजापति ने निश्चय कर लिया कि मैं बड़ा यज्ञ करूंगा और जिसमें भगवान शंकर को यज्ञ में कोई भी यज्ञ भाग नहीं दूंगा। ये निश्चय करके उसने हरिद्वार में गंगा के तट पर बड़ा यज्ञ करने का आयोजन किया।
बड़ा सभी देवता ऋषियों ने को सबको बुलाया, संक्षेप में कहते सभी को बुलाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सबकी वेदी बनाई, लेकिन ब्रह्मा विष्णु भी नहीं आए थे, पर लेकिन उनकी वेदी बनाई, लेकिन भोलेनाथ की वेदी भी नहीं बनाई, उनको आह्वान भी नहीं किया गया, यज्ञ प्रारंभ हो गया। इधर जो है कुछ देवता गंधर्व जो हैं कैलाश से होकर वो जा रहे थे, तो सती को पता लग गया कि मेरे पिता के यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई निमंत्रण आया नहीं है, तो यज्ञ का निमंत्रण आया नहीं है तो क्या किया जाए। भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए हैं, तो अब क्या किया जाए। शिव ये नहीं पता था कि सती को कि ये मेरे पिता ने जानबूझकर किया है। तो जब जैसे भगवान भोलेनाथ समाधि से जागे हरि नाम करने लगे, तो सती जाकर प्रणाम करती है और कहती है कि हे प्राणनाथ, हे भोलेनाथ, मेरे पिताश्री जो है बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले कर रहे हैं, वाजपेयी यज्ञ और बृहस्पति शव नाम का यज्ञ आरंभ किया है। पहले उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया और फिर अब बृहस्पति शव नाम का यज्ञ आरंभ कर लिया है, तो हम भी चलते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि अरे प्रिय, हमें निमंत्रण तुम्हारे पिताश्री ने नहीं दिया। नहीं बोले भूल गए होंगे। तब भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, भूले नहीं है, उनके मन में थोड़ा द्वेष है, वो थोड़ा हमारा द्वेष करते हैं। क्यों करेंगे मेरे पिताश्री द्वेष। तो भगवान ने आज और हजारों साल पहले घटना घटी थी वो आज बताई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उनके और हमारे मन में वैमनस्य हो गया था, इसलिए उन्होंने हमको तो भुला दिया, तुमको भी भुला दिया। तो इस तुम्हारे कारण, तो मेरे कारण तुमको भी वो निमंत्रण नहीं दिया। अपनी मन की बात आज तक उन्होंने मन में रखी है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी ठले हे लोग सब, बाटे न लहे खोय। रही मन निज उसकी व्यथा, कासे कहो निसंकोच, मैं जा सेवर की कहो, सोपनि मारे डंक, सोपनि मारे डंक। कवि कहते हैं कि भाई जितना हो सके रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। मन का जो सीक्रेट है, मन का जो दुख है, वो मन में ही रखो, कहीं बोलो नहीं। सुनी ठले लोग सब, बाटे न लो लहे को। अगर किसी को कहोगे भी अपने दुख की बात, कोई आपका दुख शेयर करने वाला नहीं, कोई अपना दुख बांट के लेने वाला नहीं है। इसलिए रही वरनी जाओ उसकी वृथा, कासे कहो निसंकोच। ऐसा संसार में कौन है भैया जिसको कि अपनी हृदय की व्यथा बता दे और जो बढ़ा न पाए, वो बढ़ाएगा नहीं है। इसलिए ऐसे अयोग्य व्यक्ति को अगर अपनी बात कहोगे, अपने हृदय की सीक्रेट बात बताओगे, अपना दुखड़ा बताओगे, मैं जा सेवर की कहो, मैं अपनी उर की बात, हृदय की बात उसको कहूँ, तो सोपनि मारे डंक। लेकिन वो ऐसा निकलता है नालायक कि वो मुझे, वो जिस पर जो ज्यादा दुखी है उसको और दुखी करता हो और डंक मारता है। तो इसलिए मन की बात मन में ही रखनी चाहिए, दुख किसी को बताने का नहीं है, क्योंकि दुख बताया तो वो जो है और दुख संसारी लोग बढ़ा देते हैं, घटाते तो नहीं, लेकिन और उस दुख को बढ़ाते हैं। तो सती ने कहा भगवान
आपके ससुर जी के घर में बड़ा यज्ञ है, हो रहा है ना, तो ये सब देवता तो जा रहे हैं, तो हम भी चले, तो लेकिन हम जाने में कोई आपत्ति नहीं है, तो अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं, तो हम भी क्यों न चले, भले निमंत्रण नहीं हो तो क्या हुआ, वो मेरे पिता है, हमारा ही घर है वो। गच्छ सकल निज सुता बुलाई, हमारे बैर तुम ही बिसराई। तो भोलेनाथ कहते हैं, दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिता ने सभी कन्याओं को बुलाया, हमारे बैर तुम हूँ बिसराई, हमारे बैर के कारण आपको भुला दिया, आपको भी वो भूल गए। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करही अपमाना। हमारा केवल इतना ही था कि हम ब्रह्म उस सभा में हम खड़े नहीं रहे थे, इतना ही हमारी गलती थी। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, हमने केवल मान सम्मान से खड़े नहीं रहे, तेहि ते अजहु करही अपमाना, उसी कारण वो आज भी हमारा अपमान करते हैं। जो बिन बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी। लेकिन अब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि मैंने तो मना कर लिया है, लेकिन पार्वती तो जरूर बिना बुलाए जाने वाली है। भगवान जानते थे कि पार्वती अपने पिता के घर अब अवश्य जाएगी, ऐसा भगवान को लग रहा, तो भगवान कहते हैं, हे प्रिय, जो बिन बोले जाऊं भवानी, अगर तुम बिन बोले बिना बुलावे के तुम वहां जाओगी, रही न सीलो स्नेहु न कानी, कोई तुम्हारा मान सम्मान नहीं बचेगा, इसलिए वह जाना ठीक नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, जो वो भी जैसे जो ठीक है जा सकती हो, इन कुछ स्थानों पर बिना बुलाए भी जा सकते हो। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गृह गेहा, जाय बिनु बोले हो न संदेहा। मैं जानता हूँ पिता, यद्यपि मित्र, अपना मित्र जो है उसके घर में, प्रभु अपने स्वामी अपने मालिक, और गुरु के पास, और गेहा, तो मित्र प्रभु पितु पिता गुरु और इनके घर में, चारों के घर में जाने में आपको कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जाय बिनु बोले हूं न संदेहु, इसमें कोई संदेह नहीं, आप बिन बुलाए जा सकते हो और जाना भी चाहिए, लेकिन कब? तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तहा गए कल्याण न होई, तहा गए कल्याण न होई। देखो, तब तक वहां जाना है जब तक उस स्थान पर पिता के घर में आपका विरोध करने वाला कोई पैदा ना हो, वह ना हो। तदपि विरोध मान जह जाई, तदपि विरोध मान जह कोई, तहा गए कल्याण न होई। बिन बुलाए वहीं जा सकते हैं जहां आपका कोई विरोधी ना हो। अगर वहां विरोधी हो और फिर भी अगर वहां पहुंच गए आप, तहा गए कल्याण न होई, फिर वहां आपका कल्याण नहीं होने वाला, वहां आपका तो घोर अपमान ही होगा, दुख ही मिलने वाला है। इसलिए अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा मंगल नहीं होगा, इसलिए हमारे विचार से तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुरुक्ति भी दिवानीशम
तदप्यतिर्मताडितः दुरुक्तिभिः दिवानिशं तप्यातिर्ममताडितः। क्योंकि दुरुक्ति बड़ी भयंकर होती है। दुरुक्ति एक बाण से भी खतरनाक होती। बाण से उतना कष्ट नहीं होता, शर से उतना कष्ट नहीं होता, गोली से भी उतना कष्ट नहीं होगा जितना कष्ट जो है वाणी से होता। शस्त्र से भी मारा तो घाव वो दूर हो सकता है, इसलिए बाण से उतना कष्ट नहीं होता है जितना वाणी से होता है। सांप में उतना जहर नहीं होता बोलते कहते हैं जितना सर्पिने में होता है, नागिन में होता है। वैसे बाण की पत्नी ही बानी है, तो बाण लगा तो और उसकी बानी लगी तो बाण और बानी, तो वैसी बाण की पत्नी ही वाणी है। तो वाणी ये बड़ा जहर होता है, और कुछ लोग तो उनकी वाणी में तो बहुत ही हलाहल भरा रहता है, बहुत ही कड़वा बोलते हैं, बहुत चुभने वाला बोलते हैं। तो इस तरह जो है सती ने तो बात नहीं मानी, इधर वो नहीं सती ने मानी और उनका शरीर फटने लगा, क्रोध आने लगा और रोंगटे खड़े होने लगे। इधर उधर उधर कभी बाहर कभी नीचे, कभी बाहर कभी अंदर जाने लगी। भगवान भोलेनाथ अपने आंखें बंद करने लगे। पार्वती को, सती को लगा अगर आंखें बंद कर ले समाधि लग गई तो बस मैं जा नहीं पाऊंगी, इनके सामने ही निकलना चाहिए। तो धैर्य का बांध टूट गया और अपनी इच्छा पर चोट लगने से सती फूट फूट कर रोने लगी और शिव जी के तरफ जैसे देखने लगी जैसे मानो शिव जी को अभी भस्म कर देगी। अब शिव को छोड़कर वो अकेले ही मायके जाने के लिए निकल पड़ी। तो भगवान भोलेनाथ ने नंदी आदि गणों को कहा कि जाओ, तुम्हारी माता अकेले निकल पड़ी हैं, जाओ, उनको पैदल मत जाने दो, अपने अपने वाहन लेकर उनको पहुंचा के जाओ। मायके की माया बड़ी विलक्षण होती है ऐसे कहते हैं। तो सती जी को मायके का मोह तो था ही, क्योंकि सती को सभी बहनों में पिता सबसे ज्यादा प्यार करते थे, सबसे छोटी तो थी ही, इसलिए सबसे छोटी सती को दक्ष प्रजापति अति प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो अकेली सती को जाते देखकर नंदी गणादि जो है शिव जी के कहने पर वो साथ हो गए। तो शिव जी के गणों ने सती जी को नंदी पर सवार किया। उनका मैना पक्षी जो है उनकी गेंद है, दर्पण है, कमल है, खेलने आदि की सामग्री है, श्वेत छत्र है, चवर है, माला है, शंख है, बांसुरी है, गाने बजाने वाले सभी सामान जो लेकर हजारों संख्या में गण सती जी के सामने हो चले और वो चल दिए, सती के पीछे पीछे चल पड़े। तब चलते चलते सती जी, माता सती जो है वो कनखल जो है अपने दक्ष प्रजापति के यज्ञ भूमि में पहुंच गई। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। भवानी सीधी, सती भवानी सीधी जो है पिता के यहाँ गई और सीधी यज्ञ मंडप में, जहाँ यज्ञ मंडप शाला यज्ञशाला थी वहाँ गई। दक्ष त्रास काहुन सनमानी, और जैसे पिता ने पुत्री को देखा, सती ने पिता को देखा, कोई सम्मान नहीं, चेहरे पर झुर्री आ गई। अरे ये क्यों आ गई भला यहाँ, क्यों ऐसा भाव उनके चेहरे पर दिखा? कोई सम्मान तो नहीं, लेकिन वक्र दृष्टि से देखा। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ जो है दौड़ पड़ी और माँ ने उनको अपने बाहों में भर लिया, बड़ी प्रेम से मिले कि मेरी सती भी आ गई। और बहनें भी मिली, बहनों को मालूम था कि पिता ने
सती को बुलावा नहीं दिया, भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी बिना बुलावे आई हैं। बहनें मिली तो हैं, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। चेहरे पर मुस्कान भी आई, लेकिन वही वो मुस्कान रियल नहीं थी, तो अनरियल थी कि आई बिना निमंत्रण की आई है। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमान। वैसे कहते हैं कि जगत में बड़े दुख बहुत बड़े बड़े भयंकर भयंकर दुख होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख होता है, कहते हैं, जाति अपमाना। जाति समाज में जो अपमान होता है वो सबते कठिन जाति अवमाना। समाज में अवमानना हो जाए, अपमान हो जाए, वो सबसे बड़ा दुख होता है। तो उसी समय उसे देखा, यज्ञ मंडप में नजर दौड़ाई सती ने, देखा तो मेरे प्राणनाथ के लिए, मेरे भोलेनाथ के लिए भगवान विष्णु इस यज्ञ में नहीं, उनकी वेदी बन गई, ब्रह्मा जी ने उनकी वेदी बन गई, लेकिन मेरे भोलेनाथ की कोई वेदी बनी हुई नहीं है। अब तो देखा कि मैं अपना अपमान तो सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे भोलेनाथ, मेरे प्राणनाथ का अपमान तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती हूँ। और उसी समय वो सभा में वहीं पर यज्ञ हो रहा था, वहीं पर भुजाएं ऊपर उठाई और कहने लगी, सुनो सभासद सकल मुनि निंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा। हे सभासदों सुनो, तुमने भी शंकर मेरे प्राणनाथ की निंदा सुनी होगी। तो मुनिंदा, तुमने निंदा मेरे भोलेनाथ की यहाँ बैठकर सुनी होंगी अवश्य ही। कही सुनि जिन शंकर निंदा, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, सबके हितकारी। अरे मेरे भोलेनाथ से विद्वेष करते हो, ये मेरे पिता मंद बुद्धि वाले मेरे पिता मेरे भोलेनाथ की निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं, लेकिन वो है कैसे? जगदात्मा महेश पुरारी, मेरे भोलेनाथ को सारे ब्रह्मांड का जो है वो आत्मा है, जगत जनक सबके हितकारी, सारे ब्रह्मांड का वो जनक है, पिता है, और वो सबके हितकारी है। जिनका शिव या 2 अक्षरों का नाम वो प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों का तत्काल नाश कर देता है, और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप मेरे पिता द्वेष करते हैं, अवश्य ही आप अमंगल रूप हो। महादेव 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 यो वदेत, महादेव 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 यो वदेत, एकेन लभ्यते मुक्ति द्वाभ्यां शंभुरिणी भवेत। तो सती कहने लगी उस यज्ञ में, अरे कोई महादेव 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 भी हो 3 बार भी कह लेगा तो कहते एकेन लभ्यते मुक्ति, एक बार महादेव कहने से मोक्ष की प्राप्ति होती, मुक्ति हो जाती। द्वाभ्याम शंभुरिणी भवेत, और दोबारा महादेव बोल दिया, भगवान शंकर जो है उस भक्त का, उस महादेव कहने वाले के ऋणी बन जाते हैं। अरे इतना ही नहीं, अरे मंद बुद्धि वालों, इतना ही नहीं, जहाँ भगवान भोलेनाथ शिव काशी में रहते हैं, अगर उस काशी का नाम भी किसी ने लिया, शिव का भी नाम लिया, तो शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव शिव, ये जपन्ति नरा भक्त्या तेषां मुक्ति न संशयः।
अरे जिस काशी में भोलेनाथ रहते हैं, कोई शिवक काशी 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 शिव शिव इतना भी बोल दिया तो कहते हैं ये जपन्ति नरा भक्त्या तेषा मुक्ति न संशय। अगर शिव काशी भी बोल दिया भक्ति भाव से तो कहते हैं कि वो अवश्य ही उसको तेषा मुक्ति न संशय, जन्म मरण से उसको मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिल जाती है। सती कहती कि हे दक्ष, जब भगवान शिव स्मशान में भी जटा बिखेर कर क्रीड़ा करते हैं, तब उनके शरीर से भस्म गिरती है, तब बड़े बड़े तत्ववक्ता भी उनको उठाकर अपनी आंखों में लगाते हैं तथा सिर पर धारण करते हैं और अपने वो सर पर धारण करके अपने आप को धन्य समझते हैं। और आप मेरे प्राणनाथ के, आप उस शिव का द्वेष करते हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे जैसे शिव निंदक से उत्पन्न यह शरीर को नहीं रखूंगी कि मैं तुम्हारी कन्या हूँ और तुम्हारे शरीर से मेरा देह पैदा हुआ है। क्योंकि जब भगवान शिव मुझे दाक्षायणी कहते हैं, कह पुकारेंगे तो मुझे बड़ी लज्जा आएगी। अगर ये देह रहेगा तो मुझे दाक्षायणी जरूर कहेंगे, पुकारेंगे। इसलिए मैं आज इस देह को ही समाप्त खत्म कर देती हूँ, ताकि भूल से भी मेरे प्राणनाथ भोलेनाथ मुझे दाक्षायणी नहीं कहेंगे। पिता मंदमति निंदत तो ही दक्ष शुक्र संभव यह देही। क्योंकि मेरे पिता मंद बुद्धि वाले उनकी निंदा करते हैं, इसलिए दक्ष के द्वारा पैदा ये शरीर यही भस्म करती हूँ, यही जलाकर नष्ट कर देती हूँ। अस कही जोग अग्नि तनुजर भयउ सकल मख हाहाकार। इतना कहकर तुरंत उसी यज्ञशाला में पद्मासन लगाकर बैठ गई और अस कही जोग अग्नि तनुजर, और अपनी योगाग्नि को प्रकट कर लिया और अपने पूरे शरीर को जो है धधकता हुआ अग्नि प्रकट करके जला दिया। भयउ सकल मख हाहाकार। सारे यज्ञ मंडप में, सारे पृथ्वी पर हाहाकार मचा है कि सती ने अपने आप शरीर को जला दिया। सती मरत हरि सन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो सती ने जो है प्राण इस देह से छोड़ने से पहले सती मरत हरि सन बरुमागा, भगवान श्री हरि से वरदान मांगा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग, मुझे जन्म जन्म जो है शिव की प्राप्ति करा देना प्रभु। दोबारा मैं दूसरा शरीर धारण करके आऊंगी और मुझे मेरे भोलेनाथ ही प्रदान कर देना। जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तो इस तरह जो है सती ने अपने शरीर को वही छोड़ दिया, भगवान को ध्यान करते करते शरीर छोड़ दिया। तो इसका जो है सती अर्थात बुद्धि, शंकर अर्थात विवेक को छोड़कर जब सती बुद्धि चली जाती है तो बहुत दुख पाती। इसका हम आध्यात्मिक अर्थ जो है कल के सत्र में देखेंगे। आज अपना समय हो चुका है, तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।